हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। यूपी में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है और बहुत आवश्यकता हो आप लोगों को, कोई सामान लाना हो तभी आप बाहर निकलिए, नहीं तो बिल्कुल मत निकलिए। केसेस कम हो गए हैं पर अभी सावधानियां आप लोग बरतिए। जैसे कि बहुत आवश्यकता हो तभी घर से निकलिए, बाकायदा आप मास्क लगा के ज़रूर निकलिए और डबल मास्क लगा के निकलिए। और जैसा कि मैं बताया था कि आप लोगों को न्यू कहानी लेके आऊँगा। कैलाश पर्वत का आपने फ़ोटो देखा होगा, कैलाश पर्वत का नाम सुना होगा, जो कि दुनिया में कहें या अपने भारत की बात करते हैं, ये कैलाश पर्वत ज़्यादा बड़ा नहीं है और उससे भी बड़े बड़े पर्वत हैं। आपके बगल में माउंट एवरेस्ट भी है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं। कुछ लोग चढ़ भी गए हैं माउंट एवरेस्ट पे, तो आप लोग देखते होंगे चढ़ते हैं बहुत लोग ऊंची ऊंची चोटी पे। पर ऐसा क्या है कि कैलाश पर्वत पे नहीं चढ़ पाए? आज तक कोई कैलाश पर्वत तक क्यों नहीं चढ़ा, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा पर्वत नहीं है। अभी कुछ वैज्ञानिक आए थे, एक वैज्ञानिक का नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। वो कैलाश पर्वत पे चढ़ने की कोशिश की, तो कैलाश पर्वत पे कुछ ही दूरी पे चढ़ने लगे तो देखा उन्होंने कि समय गति बहुत आगे, समय जो बहुत आगे तेज़ी से भाग रहा है। क्योंकि नाखून बढ़ने लगे, बाल बढ़ने लगे, ये सब देख के वो तुरंत उतर आए नीचे। और ये अभी आप जान लीजिए कि आखिर ऐसी क्या बात है कि कैलाश पर्वत पे कोई क्यों नहीं चढ़ पा रहा है, सोचता भी नहीं चढ़ने को। क्योंकि आप समझ सकते हैं, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म की मान्यता है कि जो शंकर भगवान है, कैलाश पर्वत उनका समझ लीजिए घर है, वो स्थान है शंकर भगवान का। जैसे बौद्ध धर्म वाले भी कैलाश पर्वत को मानते हैं, जैन धर्म वाले भी, बहुत ऐसे धर्म है जो कैलाश पर्वत को मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं। पुराने वेद पुराण कोई ग्रंथ भी, हिंदू धर्म की ग्रंथ पढ़ लीजिए, कैलाश पर्वत शंकर भगवान का घर माना गया है। शंकर भगवान वहीं पे रहते हैं। और ये भी आप जान लीजिए, कैलाश पर्वत पे आखिर क्यों नहीं चढ़ पा रहा है, कोई भी नहीं चढ़ पा रहा है, आखिर क्यों? इसका बहुत ही बड़ा कारण है। शायद शंकर भगवान आज भी वहाँ कैलाश पर्वत पे बताते हैं, जो लोग उसकी परिक्रमा किए हुए हैं बताते हैं कि वहाँ पे आज भी शक्तियाँ हैं। जैसे कि वहाँ पे 2 झील है। हम हिंदू के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कैलाश पर्वत की परिक्रमा करना, लेकिन आज तक कोई कैलाश पर्वत पे चढ़ नहीं पाया। कैलाश पर्वत के पास या तो कोई फिर ऐसी शक्तियाँ रहती हैं जो उस पर चढ़ने नहीं देती हैं। अगर चढ़ भी रहे हैं आप, तो जानते हैं कैलाश पर्वत पे अब समझ देख लीजिए, समय जो है, जैसे आप यहाँ पे अपने यहाँ धरती पे हैं, समय को दूसरा चल रहा है, और कैलाश पर्वत पे आप जैसे चढ़ने लगे, कैलाश बहुत तेज मतलब समय इतना तेज चलने लगेगा कि आपके नाखून बढ़ने लगेंगे, बाल बढ़ने लगेंगे। अब तक कोई इसका रहस्य कोई निकाल नहीं पाया कि आखिर ऐसा क्यों है। जाहिर सी बात है, हम हिंदू धर्म में कि हम लोग यही मानते हैं कि हाँ, वहाँ पे शंकर भगवान आज भी साक्षात मौजूद हैं, और सिर्फ कलयुग के कारण वो दिख नहीं रहे, ये आप समझ सकते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत से 40 किलोमीटर दूर 2 झील हैं। एक राक्षस झील, जहाँ पर रावण ने घोर तपस्या की थी शंकर भगवान के लिए, और जो मानसरोवर झील है, उस पे आज भी विष्णु भगवान नाग की सैया पर आराम करते हैं आज भी, पर वो दिखते नहीं हैं। वो उन्हीं लोगों को दिखते हैं जैसे कैलाश पर्वत पे शंकर भगवान नहीं दिखते हैं। उन्हीं लोगों को दिखेंगे जो बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही सच्चा, और जानते हैं आज कलयुग है, बहुत कमी क्या आप लोग समझ सकते हैं कि ना के बराबर। 100 में या 1000 में ढूंढ लीजिए, कोई एक व्यक्ति मिलेगा आपको जो आज सच्चा होगा, नहीं तो हमें नहीं लग रहा कि आज की डेट में कोई सच्चा इंसान है। इसीलिए आप समझ सकते हैं। और वो दोनों झील, जो झीलें हैं, एक मानसरोवर झील और राक्षस झील, ये दोनों विपरीत में हैं। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये एक राक्षस झील, एक मानसरोवर झील, ये क्या है? दोस्तों, आप लोग कभी उस झील के पास जाएंगे तो आप लोगों को एक ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ेगी जैसे लग रहा है कि आपके ऊपर से प्लेन गुजर रही है, जो कि प्लेन वहाँ पे नहीं गुजर रही है। आपको हमेशा ये हो सकता है भगवान की माया हो, पर ये आप लोग एकदम नोट कर लीजिए कि आप वहाँ पे जाएंगे तो ज़रूर आप लोगों को जैसे लगेगा कि प्लेन वहाँ से गुजर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे ऐसा है नहीं।
लेकिन ये भगवान की माया है। आपको राक्षस झील और मानसरोवर झील जब देखेंगे तो आप लोग खुद ही आप जान जाएंगे, उसका जो जल है, पानी, वो दिखता भी अलग है। ऐसा कि आप मानसरोवर का जल एकदम आप देखेंगे बहुत ही अच्छा, मतलब कि बहुत ही सुंदर जल, एकदम साफ साफ दिखेगा। और राक्षस झील देखेंगे तो जैसे लगेगा कि थोड़ा मतलब हट के ही एकदम है वो झील। पर ये आप लोग जान लीजिए कि आप लोग देखेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा राक्षस झील है, कौन सा मानसरोवर झील है। दोनों आप विपरीत में ही हैं एकदम। और दोस्तों आप लोग जब उसकी आवाज़ सुनेंगे, जब आप झील के पास खड़े होंगे तो आप बहुत कान लगा के सुनेंगे, तो आप लोगों को खुद एहसास हो जाएगा कि ये कोई प्लेन नहीं उड़ रही है। वो जो आवाज़ें आ रही हैं वो ओम की आवाज़ें आ रही हैं, और ये भगवान की माया है। आप समझ सकते हैं। आप कैलाश, हम तो गए नहीं है कैलाश पर्वत, अगर भगवान की माया होगी, अगर भगवान हमको बुलाए होंगे तो मैं ज़रूर वहाँ पे पहुँचूँगा। पर अभी तो मैं गया नहीं हूँ, जो कि आज भी जो भी वहाँ गए हैं वो लोग बताते हैं ऐसा कि वहाँ पे आज भी आवाज़ आती है झील के पास, जैसे ओम की आवाज़ ज़रूर आती है। और दोस्तों आप झील से कुछ दूरी पे जाएंगे तो आपको जैसे लगेगा कि डमरू की आवाज़ आ रही है। डमरू, शंकर भगवान का जो डमरू है उसके बजने की आवाज़ आएगी। और जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो तो जानते हैं, ये सब मानते नहीं, वो कहते हैं कि यहाँ पे मैग्नेट है, चुंबकीय, आप समझ सकते हैं। और जो श्रद्धा रखते हैं वो तो जानते हैं कि जितने भी वैज्ञानिक हैं, हमें नहीं लगता कि कोई मानता है या नहीं मानता है, पर अपने अंदर जो श्रद्धा होनी चाहिए, हमें श्रद्धा है। हम जानते हैं कैलाश पर, आप कोई भी हिंदू धर्म ग्रंथ उठा के देख लीजिए, कैलाश पर्वत का नाम है और शंकर भगवान वहाँ पे अवश्य है। और जो लोग कैलाश पर्वत पे चढ़ने की कोशिश की वो लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, लेकिन कैलाश पर्वत पे वो लोग चढ़ने जब आए तो कैलाश पर्वत पे वो लोग नहीं चढ़ पाए। वो लोग डर गए कि आखिर ऐसा क्यों कि हम चढ़ नहीं पाए। वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई शक्ति है जो चढ़ने से हम लोगों को रोकती है। और इतना ज़्यादा डर गए कि वो लोग समझ लीजिए आप तुरंत वहाँ से निकल पड़े, मतलब कि भाग ली वहाँ से। आज भी वो लोग देखिए जैसे बहुत ही बने क्या कहा कि कोई सच्चा आदमी हो, झूठ ना बोलता हो, बहुत ही श्रद्धा वाला हो। और ये ऐसे व्यक्ति मिलना आज के डेट में बहुत ही कम लोग हैं। ये हम आप नहीं जान पाएंगे, ये ऊपर वाले भी जान सकते हैं, हम लोग तो नहीं जान पाएंगे कौन सच्चा है कौन झूठा है ना। जो लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ गए, जो कि कैलाश पर्वत से माउंट एवरेस्ट बहुत ही ऊंची चोटी पे है, काफ़ी ऊंची पे है, और माउंट एवरेस्ट से कैलाश पर्वत बहुत ही नीचे पे है। और जो लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं वो लोग कैलाश पर्वत पे आए थे चढ़ने के लिए लोग, लेकिन नहीं चढ़ पाए। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई शक्ति है, आज भी है, जो कि कैलाश पर्वत पे नहीं चाहती कि चढ़े कोई यहाँ पे कैलाश पर्वत पे। जैसा कि लोग बोलते हैं कि 11वीं सदी में तिब्बतीय धर्मगुरु थे और उनका नाम था मिलरप्पा। बताते हैं कि वो कैलाश पर्वत पे चढ़े थे। इसका कोई परिमाण नहीं है कि वो चढ़े थे या नहीं चढ़े थे, अभी तक इसका कोई कायदे से कोई बता नहीं पा रहा है। बहुत लोग बताते हैं कि यहाँ चढ़े थे। जैसे आप कैलाश पर्वत कभी भी जाएंगे तो वहाँ पे अगर मिलरप्पा की बात आप पूछेंगे तो वहाँ के लोग कहेंगे हाँ 11वीं सदी में हमने भी सुना है कि हाँ मिलरप्पा यहाँ पे कैलाश पर्वत पे चढ़े थे, तो इसका कोई परिमाण नहीं है अभी तक। और हम लोग तो अभी से देखते हैं कि कैलाश पर्वत पे आज तक कोई चढ़ ही नहीं पाया है। जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए थे वो कैलाश पर्वत पे आए थे चढ़ने के लिए, नहीं चढ़ पाए। साइंटिस्ट बता रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक सिस्टम है, ये जो डमरू और ये ओम की आवाज़ आ रही है मैग्नेट की वजह से आ रही है, उनका अलग ही फंडा है, लोग मानते हैं नहीं। दोस्तों एक मरतबा की बात है, कुछ लोग जब तिब्बत कैलाश पर्वत पे घूमने गए तो वहाँ के लोग जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनसे पूछा गया कि आप लोग कभी यहाँ पे कुछ देखा कि नहीं देखा। तो वो बताते हैं कि हाँ हम लोगों ने यहाँ एक ऐसी शक्ति देखी है जो एक मानो 15 से 20 फुट लंबा, वो ना इंसान में ना जानवर में पैर इतने बड़े बड़े, और मतलब फेस तो दिख ही नहीं रहा था। मतलब बताते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो लोग बताते हैं, मैंने पढ़ा हुआ है तब मैं बता रहा हूँ।
हाँ वो लोग देखे हैं बट फेस नहीं देखे। कुछ लोग कहते हैं वो बजरंगबली थे, बाकी वो लोग खुद जाने, हमने तो देखा नहीं है, ये तो हमने पढ़ा है तब मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, खैर इस टॉपिक की बात अब ख़त्म कर सकते हैं। अब अगली न्यू कहानी बहुत जल्दी हम आएंगे लेके, और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे रहिए, घर में सेफ रहिए, और बाहर जब निकलना हो, कोई आवश्यकता हो सामान लाने का, घर में कोई आवश्यकता हो सामान लाने का, तभी आप निकलिए। और याद है ना, 2 मास्क लगाना ज़रूरी है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब मत करना मत भूलिए माय यूट्यूब चैनल आलोक कश्यप सैटी। ओके बाय बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो में।